नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अस में। आज हम हरियाणा का इतिहास करेंगे, जो हमारी हरियाणा के इतिहास के बारे में फर्स्ट वीडियो है। हरियाणा के इतिहास में आज हम प्राक इतिहास करेंगे, और प्राक इतिहास करने से पहले हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले है प्राक इतिहास, दूसरा है अधो इतिहास और तीसरा है इतिहास। प्राक इतिहास में हम पाषाण काल मतलब कि पत्थर युग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, और अधो इतिहास में हम हड़प्पा कालीन युग के बारे में, और इतिहास को आगे हम 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और जो हमारा हरियाणा है, इसका वर्णन हमें तीनों कालों में मिलता है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का वर्णन हमें प्राक इतिहास काल में भी मिलता है, अधो इतिहास काल में भी मिलता है और इतिहास काल में भी मिलता है। तो सबसे पहले हम प्राक इतिहास के बारे में करेंगे। दोस्तों, प्राक ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इस काल के जो मानव थे उनको लिखना नहीं आता था, तो उनके पास कोई भी लिपि नहीं थी। अगर उनके पास लिपि नहीं थी तो हम सोचते हैं कि इसे हम इतिहास कैसे मान लेते हैं, क्योंकि इतिहास तो वही होता है ना जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य मिला हो। लेकिन इस प्रागैतिहासिक काल में तो कोई लिपि ही नहीं थी और ना ही इसका कोई लिखित साक्ष्य मिला, फिर भी हम इसे इतिहास में कैसे शामिल कर सकते हैं? तो इसमें हम इतिहास में हम इसको तभी शामिल कर सकते हैं क्योंकि हमें जहाँ पर पत्थरों पर कुछ ऐसे चित्र से बनाए हुए मिले हैं, अजीबोगरीब से चित्र बने हुए मिले हैं हमें पत्थरों पर, और चित्रों के जरिए ही हम इसे इतिहास का एक हिस्सा मानते हैं। जो पत्थरों पर इन्होंने गुफाएं बनाई या फिर कुछ चित्र बनाए, उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भी एक इतिहास का ही काल है। तो हम प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल का भी अध्ययन करते हैं, जो पूरी तरह से पत्थर का युग था। किसका युग था दोस्तों? पत्थर का युग। और पत्थरों पर ही लोग क्या करते थे? लिखाते तो नहीं थे, बस चित्र से बना देते थे, कुछ अपने अजीबोगरीब के ढंग से ऐसे वैसे चित्र बना देते थे। और पूरा पाषाण काल में ही दोस्तों आग की खोज भी पूरा पाषाण काल में ही हुई थी। तो हमें याद रखना है कि आग की खोज किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में, जो प्रागैतिहासिक काल का ही एक अंग है या हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हरियाणा में प्रागैतिहासिक काल के कौन कौन से क्षेत्र हैं। हरियाणा में प्रागैतिहासिक काल के 2 क्षेत्र हैं दोस्तों। कितने क्षेत्र हैं? 2। एक तो पिंजौर क्षेत्र और दूसरा है अरावली क्षेत्र। पिंजौर क्षेत्र जो हमारा शिवालिक की पहाड़ियों की तरफ वाला है, और अरावली क्षेत्र जो हमारा अरावली की पहाड़ियों की तरफ वाला है। अब हम करेंगे कि पिंजौर क्षेत्र, या फिर हम इसको शिवालिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो पिंजौर क्षेत्र में हमें क्या मिला? पिंजौर क्षेत्र में मानव जीवन के प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में हमें एक मानव खोपड़ी मिलती है। जो मानव जीवन का हमने प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में हमें क्या मिलता है? मानव की एक खोपड़ी मिलती है, जो कि 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। इतनी पुरानी खोपड़ी हमें मिलती है। कहाँ से मिलती है दोस्तों? पिंजौर क्षेत्र से। और यह ही हरियाणा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए कि हरियाणा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है? तो हम कहेंगे कि मानव खोपड़ी या फिर पिंजौर क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब हमारे सामने एक और प्रश्न आता है कि इसकी खुदाई किसने की? किसने ढूंढा इस मानव खोपड़ी को? तो डॉक्टर पिलग्रिम ने इसकी खुदाई की। किसने की दोस्तों? डॉक्टर पिलग्रिम ने। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए।
अब हम देखेंगे कि हरियाणा में पिंजौर क्षेत्र के स्थान कौन कौन से हैं जहां से हमें प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। तो 3 स्थान हैं पिंजौर क्षेत्र के। एक तो फेमस कालका है, दूसरा पिंजौर और तीसरा कोतड़ी। जो हमारा सुकेतड़ी है दोस्तों वह है पंचकुला में। कहाँ पर है दोस्तों? पंचकुला में। आगे हम देखेंगे कि पिंजौर क्षेत्र तो हमने देख लिया, अब हम अरावली क्षेत्र देखेंगे। अरावली क्षेत्र जो हमारा अरावली की पहाड़ियों की तरफ है दोस्तों, इसमें क्या है कि फिरोजपुर जिरका और कोटला स्थानों पर हमें चीकने गोलदार पत्थर मिले हैं। चीकने गोलदार पत्थर हमें कहाँ से मिले हैं दोस्तों? फिरोजपुर जिरका और कोटला से। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न फॉर HSC एग्ज़ाम। ऐसे ही गोलदार पत्थर हमें दोस्तों कहाँ से मिले हैं, जिससे कि हमने अंदाजा लगाया कि यह भी प्रागैतिहासिक काल का ये किस्सा है। तो ऐसे ही गोलदार पत्थर हमें पाकिस्तान की सोहन घाटी से भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? पाकिस्तान की सोहन घाटी से, जिससे पता चलता है कि हरियाणा में भी यह युग विद्यमान था। अब दोस्तों जो प्रागैतिहासिक काल के जो लोग थे उन्हें कृषि, भाषा, आवास ये सब तो नहीं आता था, और ना ही वे आवास की जानकारी रखते थे, ना ही भाषा की जानकारी रखते थे, और ना ही उन्हें कृषि करना आता था। फिर भी वे अपना निर्वाह कैसे करते थे? हमारे मन में ये प्रश्न होगा कि वे जीवित कैसे रहते थे? वह जंगलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? उनका आवास स्थान क्या था दोस्तों? जंगल। उनका आवास स्थान था जंगल। और वो खाते क्या थे? जंगली फल। क्या खाते थे वो? जंगली फल। वहीं पर रहते थे, जंगली फल खाते थे। लेकिन हमें कोटला से एक कुल्हाड़ी मिली है। कोटला से हमें क्या मिला है? एक कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण काल की ही एक कुल्हाड़ी है जो हमें कोटला से प्राप्त हुई है। कुल्हाड़ी कोटला से प्राप्त हुई है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पूरा पाषाण काल के मानव थे वो वृक्ष काटते होंगे। हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि वह वृक्ष काटते होंगे और कृषि की तरफ भी आगे अग्रसर हो रहे होंगे। मतलब कि वह कृषि की उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली होगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में थी, और हमने इसमें आज हरियाणा का प्रागैतिहासिक काल किया, जिसमें हमने पिंजौर क्षेत्र और अरावली क्षेत्र जो हमारे हरियाणा में है वे किए। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अद्वैतिहासिक काल, जिसमें हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानेंगे और हरियाणा में इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं इसकी जानकारी भी लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक you very much.